मुझे आज कहा गया है कि वे प्रोटोकॉल और मीडिया के संबंध में अपने विचार व्यक्त करूं, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि प्रोटोकॉल का जो हिंदी में अनुवाद होता है वो शिष्टाचार है, जैसा कि अभी आपने कहा। लेकिन जब उस शिष्टाचार को हम कानूनी रूप दे देते हैं कि ऐसा करना ही पड़ता है, तब हम प्रोटोकॉल शब्द का उपयोग करते हैं कि यहाँ का प्रोटोकॉल है। उसे खंडित नहीं किया जा सकता, उसको प्रोवाइड ही करना पड़ता है। तो वहाँ शब्द प्रयोग किया जाता है प्रोटोकॉल है। जैसे आपने देखा होगा कि कभी कोई मिनिस्टर एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर जा रहा है, तो कैबिनेट मिनिस्टर है, तो कौन सा स्टेटस का ऑफिसर उसको प्रोटोकॉल ऑफिसर के रूप में रिसीव करेगा। तो ये शिष्टाचार हर क्षेत्र में बने हुए हैं। पुराने शिष्टाचार थे, हम सब जानते हैं, जैसे राजे महाराजे चलते थे। आपने अक्सर देखा है कि एक नारा लगाया जाता है जब राजा चलता था, वो उसका प्रोटोकॉल होता था कि राजा साहब जा रहे हैं तो वो आवाज़ लगती चली जा रही है, वो उनके लिए एक ड्यू रिस्पेक्ट देने के लिए और उनकी संबंध में जानकारी लोगों को हो जाए और शिष्टाचार हो जाए, उस व्यक्ति को भी ठीक लगे और जो जानना चाहते हैं उसके बारे में उनको भी कुछ एक मैसेज मिल जाए। ये सब इसके लिए बहुत से पहले से शिष्टाचार बने हुए हैं। जैसे एक शिष्टाचार ये रहा है कि साहब अगर किंग आएंगे तो उनके लिए 22 तोपों की सलामी होगी और दूसरे लोग आएंगे तो उनके लिए 19 तोप की सलामी होगी, किसी को 18 की होगी, किसी को 5 की होगी। ये भी प्रोटोकॉल में पहले हुआ करता था। लेकिन आज जब युग बदल गया है, जब पत्रकार उसके संबंध में एक्टिव हुए हैं, पत्रकारों का जब विषय आया है कि पत्रकार और मीडिया किस तरह से प्रोटोकॉल आपस में निर्वाह करते हुए पूरा जो व्यवसाय चलता है, जो गतिविधियां चलती हैं, राजनीतिक गतिविधि चलती है, व्यापारिक गतिविधि चलती है और धार्मिक गतिविधि चलती हैं, इन सब गतिविधियों को प्रोटोकॉल प्रदान जहाँ जरूरी हो देते हुए संचालित करते रहने का अब विषय सब पत्रकारों के सामने है। और मीडिया सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस संबंध में, क्योंकि मीडिया का अगर प्रोटोकॉल पूरा होता है तो ही सही समाचार सही समय पर सही जनता के पास पहुंचता है। यदि हम कोई भी चीज़ डिले कर दें, लेट कर दें, तो वो प्रोटोकॉल नहीं हुआ। इसलिए पत्रकारों को प्रोटोकॉल को ऑब्जर्व करना बहुत महत्वपूर्ण है कि वो उनके द्वारा प्रोटोकॉल जब वो ऑब्जर्व करते हैं तभी सच्चाई सही समय पर सही व्यक्ति के पास पहुंच सकती है। अब चूँकि प्रोटोकॉल वो कैसे पालन करें, तो जब एज ए पत्रकार मुझे शुरू में अनुभव है कि जब मैं शुरू में अखबार में था और रिपोर्टिंग का काम करता था, तो हमें अपने अंदर ही ये देखना पड़ता था कि मैं जो रिपोर्ट करके लाया हुआ हूँ उसको मैं किसको दूँ, अपने से सीनियर को दूँ और उसमें क्या जोड़ूँ क्या ना जोड़ूँ, ये सब वहाँ पर डिसाइड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि हमें कई बार जो सबसे पहले फेस करना पड़ा वो ये करना पड़ा कि हमारे यहाँ बुधवारे चौक पर भोपाल में गोली चली, तो उसमें काफ़ी लोग 17-18 मार दिए गए, हमारे सामने मार दिए। वो पीली ड्रेस पहनकर उनको मारते थे, टांग में टांग के बजाय ऊपर मार दी। उन्होंने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। कमिश्नर ने आदेश दिया पुलिस को कि आप गोली चलाएंगे वहाँ पर, तो गोली चलाएंगे तो गोली घुटने से नीचे नहीं लगना चाहिए। तो कई लोगों को घुटने के ऊपर लगी और सामने ही 13-14 लोग, 13 के करीब आदमी सुहाग हो गए। उनकी लाशें उठा के लोगों ने, सिपाहियों ने उठा के ट्रक के ऊपर फेंक के उसको ले गए। जबकि मैंने खुद अपने आंखों से देखा कि 13 लाशें मेरे सामने उठाकर फेंकी गई। अब प्रोटोकॉल आता है हमारे सामने, हम नौकरी करते हैं अखबार में, हम कितनी संख्या दें। अगर हम लिखते हैं 13 तो हमारी नौकरी जाती है। तो जैसा कमिश्नर ने कहा कि आप ये लिख दीजिए कि 7, एक बोल देगा 6, एक बोल देगा 8, तो 20 का आ जाएगा, मतलब 5 लाशें गायब ही करना है उनको। अब ये जो समस्या पत्रकारों के सामने आती है तो वो किस चीज़ का पालन करें, उसका प्रोटोकॉल क्या है। अगर वो अपने पत्रकार धर्म का पालन करता है तो उसके सामने बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए ये प्रोटोकॉल के संबंध में जानकारी होना और हम कितनी तोड़ सकते हैं कितनी नहीं तोड़ सकते, ये हमको सबको पता होना चाहिए और हर पत्रकार को अलर्ट रहना चाहिए। तो ये जो कुछ घटना घटित हुई, इस पर से हम बहुत सी चीज़ों पर प्रकाश डाल सकते हैं कि प्रोटोकॉल कहाँ है, प्रोटोकॉल को कैसे करना है, मीडिया का इसमें क्या रोल है। तो मीडिया तो पूर्ण रूप से प्रोटोकॉल के द्वारा ही चलता है। हर एक के लिए हमारे यहाँ पावर दिया गया है कि रिपोर्टर ये रिपोर्ट करेगा, सब एडिटर उसको सबिंग करेगा,
उसकी पावर है कि वो उसमें गलत सड़क को ठीक करेगा, फिर वो देखेगा उसको जो इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं उसके हायर अथॉरिटीज़ के, उनका वो कितना पालन करता है। तो ये मीडिया के लोगों के लिए प्रोटोकॉल मीडिया समाचार आदान प्रदान करने में बहुत ज़रूरी होता है। अब सवाल आता है कि मीडिया और जो हमारा प्रोटोकॉल है वो दूसरी जगह कैसे कैसे लागू होता है। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एक पत्रकार अगर सुबह से उठकर अपन इसको देखें कि एक पत्रकार को क्या करना पड़ा, तो उसको कलेक्टर से ही बात करना पड़ती है, कमिश्नर से ही बात करना पड़ती है, उस पत्रकार को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। ऐसा अपना व्यक्तित्व पत्रकार बना कर रखता है कि मुख्यमंत्री से तुरंत बात कर सकता है, उसे कोई मैसेज देना है तो गवर्नर से बात कर सकता है। गवर्नर का अलग प्रोटोकॉल होता है, वो थ्रू सेक्रेटरी होता है। क्योंकि मैंने कई बार राष्ट्रपति से डायरेक्ट बात की, तब मुझे पता चला कि जब तक आइडेंटिफाई नहीं हो जाता तब तक राष्ट्रपति फोन नहीं उठाते, बात नहीं करते हैं, गवर्नर्स भी नहीं उठाते हैं, जब पता होता है तो ही उठाते हैं। तो अगर हम प्रोटोकॉल के द्वारा उनसे अप्रोच करेंगे तो हमें अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। अब कोई काम आपका मुख्यमंत्री के पास है और अगर आप प्रोटोकॉल तोड़ के भीड़ में चले जाए तो आपको पहचानेगा नहीं। लेकिन अगर आपने प्रॉपर चैनल से उसको अप्लाई किया है कि मैं अमुक पत्रकार अखबार से जुड़ा हुआ हूं और मैं इस संबंध में आपसे मिलना चाहता हूं, तो अपनी सुविधा के अनुसार आपको जब टाइम देगा तो आपको अटेंड करेगा वो। तो अगर आप प्रोटोकॉल का पालन करेंगे, हर पत्रकार के लिए जरूरी है, तो आप मुख्यमंत्री से अपनी बात कर सकेंगे। लेकिन वो मुख्यमंत्री के ऊपर डिपेंड करता है, उसके सेक्रेटरी पर डिपेंड करता है, उसकी टाइमिंग पर डिपेंड करता है। कई बार तो कई दिनों तक टाइम नहीं मिलता है। हम किसी का जब इंटरव्यू लेना चाहते हैं तो बड़े लंबे लंबे समय तक इंटरव्यू के लिए हमें टाइम नहीं मिलता, तो उसमें व्यक्ति को पेशेंस रखना चाहिए। ये पेशेंस रखना भी हर पत्रकार के लिए जरूरी है। अगर वो ताबड़तोड़ कोई चीज करना चाहता है, कराना चाहता है, तो जैसे ऑफिसरों के पास जाएगा तो ऑफिसर जो है वो अपने बॉस को देखते रहते हैं, पत्रकार की तरफ ध्यान नहीं देते। उनको ये लगता है आप किसी एसएचओ के पास पहुंचे, थाने में पहुंचे कि सब गलत काम हो गया, बलात्कार हो गया या चीटिंग हो गई या कोई आदमी पैसे लेके भाग गया है, तो वो अपने उस बॉस को देखता रहेगा कि कमिश्नर क्या कहता है, इसका केस रजिस्टर करूं कि ना करूं, इसको मैं एंटरटेन करूं कि ना करूं। ये जो दिक्कत होती है वो सिर्फ इसलिए होती है कि प्रोटोकॉल आपने पालन नहीं किया है। अगर आपको करना है, आपने सीधा होम मिनिस्टर को पहले फैक्स किया, मैसेज दिया, इसके बाद आपने होम सेक्रेटरी को किया और उनको मैसेज दे दिया। अगर आपने प्रॉपर चैनल से अगर आपने फैक्स दिया, वो कॉपी आपने जाकर एसएचओ को दी कि भाई ये मैं सबको करके आया हूं, तो वो एसएचओ उसी समय सुनेगा, ये जानना चाहेगा कि भाई ये व्यक्ति तो ऊपर तक अप्रोच कर चुका है। तो हमको प्रोटोकॉल के तहत ही सारे काम की सुविधा मिली हुई है पत्रकारों को। अगर हम प्रोटोकॉल का पालन करेंगे तभी हम सही ढंग से पत्रकारिता कर पाएंगे। फिर हमारे सामने जो शिष्टाचार जो एक तो होता है बिल्कुल वैधानिक होता है, वो आपको पालन करना ही पड़ता है। और कुछ ऐसा होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल शिष्टाचार भी होते हैं कि जैसे आप बहुत सी चीज़ें, जैसे क्राइम रिपोर्टर्स रहते हैं तो वो अपने ढंग से लोगों से संपर्क करते करते उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पता चलता है कि यहाँ से उनको क्राइम का सूत्र मिलेगा। उनको बड़े डेंजर का सामना करना पड़ता है। तो जब आप जैसे कोई किसी व्यक्ति ने कहा कि उन्हें क्राइम रिपोर्टिंग में बड़ा इंटरेस्ट है, तो उनके सामने जो समस्याएं आती हैं, अगर वो प्रोटोकॉल का पालन करेंगे तो उनके सामने वो समस्या नहीं आएगी, क्योंकि वो अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित रखेंगे, अपने आप को बिल्कुल बचा कर रखेंगे, उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं हो सकती है और उनको जो गलत तत्व होते हैं वो भी प्रभावित नहीं कर सकते हैं। क्योंकि होता ही है कि आप जब किसी सच्चाई का पता लगाने जाते हैं, जैसे कोई आरटीआई का काम करने लगा है और पत्रकार तो उससे भी बड़ा है, क्योंकि आरटीआई वाला तो अंदरूनी करता रहता है, लेकिन पत्रकार को तो आज ही उसने देखा है कि आज ही उसके सामने इतनी लाशें गई हैं, लेकिन अभी कहा गया है कि आपको इतना ही लिखना है, तो उसे लिखने के लिए बाध्य होना पड़ता है। तो ये सिचुएशन को फेस करने के लिए हमको करेजस होना पड़ेगा। कई पत्रकार बिल्कुल सही लिख देते हैं और उनकी नौकरी चली जाती है। जैसे कि मेरी 10-12 अखबारों में सिर्फ इसलिए चली गई कि जो चीज़ जैसी घटित हुई उसको मैंने वैसा का वैसा लिख दिया। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि एक जगह पर शराब खाना खोलने की परमिशन 9 बजे तक है कि 9 बजे तक आप शराब की दुकान खोल सकते हैं, लेकिन वहाँ का एसएचओ उसको 11 बजे तक खोलने देता है। तो रात को 9 बजे के 11 के बीच में वो पियक्कड़ लोग आते हैं जो उसको ज़्यादा पैसा मिलता है। तो अब इस प्रकार की घटना एक बहुत बड़ी जगह पर हुई और उसमें पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई हुई, क्योंकि प्रोटोकॉल से सारी कार्रवाई हो रही थी और फिर पुलिस वाला बहाल हुआ और उसके बाद वो प्रमोट हुआ। तो एक मिश्रा जी नाम के व्यक्ति मेरे पास आए, मैं एमपी क्रॉनिकल में काम करता था, कि भाई हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि हम अगर बात करते हैं तो वो हमको कहता है तुम यहाँ से हम इस थाने से हटवा देंगे। और शंकर दयाल शर्मा जो भारत के राष्ट्रपति हुए हैं वो उनका आदमी है
और उसके लिए दुकान मिली हुई है। इतने बड़े आदमी का व्यक्ति, जिसका व्यक्तित्व इतना बड़ा है, जो भारत का राष्ट्रपति होने जा रहा है, वो पहले भी शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री रह चुका है, उसकी तरफ से अगर गलत सपोर्ट किसी को मिल रहा है तो पत्रकार उसको कैसे फेस करेगा और कैसे पुलिस वाले को भी बचाएगा, न्याय कैसे करता है, ये एग्जाम्पल ये मैं आपको देता हूँ। उन्होंने जब मुझको कहा तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे बता दीजिए कि और उसके पीछे कौन है। उनका गोडबोले नाम के फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, वो कह रहे हैं कि अगर हम दुकान को रात से 9 बजे से 11 बजे तक नहीं खोलेंगे तो हमारी दुकान ही नहीं चलेगी और हमारे पास पैसा नहीं आएगा। 9 बजे बंद कर देने से दुकान का पैसे का नुकसान होता है। तो उस पूरे समाचार को हमने एक छापा अखबार के अंदर और अपने ढंग से छापा कि कानून तो ये कहता है और थानेदार ये कहता है और सेक्रेटरी ये कहते हैं और हमको देखना ये है कि इसमें अब कानून जीतता है या कलारी जीतती है। ये नीचे की लाइन थी उसकी कि कानून जीतेगा इस देश के अंदर या कलारी जीतेगी, क्योंकि थानेदार को हटा दिया जाएगा। उस समाचार को बहुत सीरियसली मुख्यमंत्री ने लिया और थानेदार की पोस्टिंग उन्होंने बाहर नहीं की और पूरी जांच पड़ताल होने के बाद ये हुआ कि मिश्रा जी को DYSP बना दिया गया क्योंकि वो कानून का पालन करते थे। तो अगर हम प्रोटोकॉल से गए हैं, मुख्यमंत्री के पास गए हैं, होम सेक्रेटरी के पास गए हैं और अगर आपके अभिव्यक्ति में ताकत है किसी से बात करने की, कराने की, तो आप पत्रकार हैं। लेकिन जब आप खुद ही किसी सब्जेक्ट को नहीं समझते हैं ढंग से और उसको ढंग से डील नहीं कर पाते, तो जब लोगों को समझ में नहीं आता तो जवाब भी ऐसा ही दे देते उड़ता हुआ। तो इसलिए पहले जिस सब्जेक्ट को आप डील करना चाहते हैं, अगर आप इस प्रोटोकॉल का पालन करेंगे तो पहले खुद उसके मास्टर होंगे कि मैं इनसे, इस व्यक्ति से इतने क्वेश्चन करने जा रहा हूं और इन क्वेश्चनों के अलावा और जो समस्या हमारे सामने आ सकती है, क्वेश्चन पर क्वेश्चन करने की क्षमता और विषय को सही ढंग से अगर स्टडी करके आप गए हैं, यानी आपने अगर प्रोटोकॉल का सही ढंग से पत्रकारिता का पालन किया है, तो आप किसी मिनिस्टर का, चीफ मिनिस्टर का, गवर्नर का या किसी उद्योगपति का जब इंटरव्यू लेने जाते हैं तो आपको उसमें बहुत फायदा होता है। और जिस प्रोटोकॉल इसको ही मैं प्रोटोकॉल समझता हूँ कि हमको जो शिष्टाचार है अगर हम उसको करेंगे तो वो व्यक्ति नाराज नहीं होगा और हमें सही जानकारी मिलेगी और हम जनता को सही जानकारी प्रदान कर सकते हैं। ये तो प्रोटोकॉल हुआ पत्रकार का सामान्य रिपोर्टिंग के समय पर। अब पत्रकार की रिपोर्टिंग हवाई अड्डे पर भी होती है। पत्रकार की रिपोर्टिंग एक आजकल तो चैनल हो गए हैं, तो ये शूटिंग पे भी जाते हैं, वो पहाड़ों पे भी रहते हैं, वो जंगलों में भी रहते हैं। तो वहाँ अगर उन्होंने प्रॉपर प्रोटोकॉल का पालन किया है तो उन्हें गार्ड मिलेगा। आप किसी जगह पे जा रहे हैं, बस्तर में जा रहे हैं, तो आपको अगर कोई चीज़ रिपोर्ट करना है तो, और अगर आपने नहीं की और आपने खुद आगे रह के कोई रिस्क ले लिया, तो ये अगर आप करेंगे तो ये आप गलत है। इसका मैं समर्थक नहीं हूँ। आप पूरी सूचना दीजिए। कई बार आपने देखा होगा कि कई कलेक्टर नए नए लड़के होते हैं और वो अपने कलेक्टर के अहंकार के बीच में वो खुद ही चले जाते हैं। तो जब कलेक्टर है तो उसको कलेक्टर समझा ही नहीं, उसकी पिटाई लगा दी। मैं एक अच्छी तरह से जानता हूँ, वो भारत के होम सेक्रेटरी की एक सिपाही ने पिटाई लगा दी। वो थे ICS थे अंग्रेजों के समय के, मेरे मित्र थे, हिंदी के बहुत बड़े जाता थे। वो ICS लास्ट ICS ऑफ इंडिया जो थे रमा प्रसन्न नायक, तो वो मेरे मित्र थे और होम चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके थे। तो वो मुझे दिल्ली के अंदर जब मैं था तो उस समय वो एक छोटी सी बोतल लेके, शराब की जो होती है, बड़े ICS इंग्लिश लोग जो पिया करते थे, जेल में रख के और इंडिया गेट के ऊपर शराब पी रहे थे। तो अब उस सिपाही ने देखा, तो सिपाही ने जब देखा, तो वो होम सेक्रेटरी हैं और अपनी गाड़ी उन्होंने दूर खड़ी कर रखी है, वो इतना ज़्यादा पहले सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होती। तो एक सिपाही आया और सिपाही ने पूछा सर आपने पी के यहाँ फेंक दिया, आप इसे उठाइए और इसको वहाँ कचरे में डाल के आइए, क्योंकि यहाँ मेरी ड्यूटी लगी, आप यहाँ जब तो पी नहीं सकते थे। तो उन्होंने कहा तू जानता नहीं है मेरे लिए, मैं कौन? तो कह रहे यार कोई भी होंगे। उसने 2 लपड़ मार दिए उनको उसी समय, कोई भी होंगे आपने गलत काम किया है, एक सिपाही की हैसियत। और वो सिपाही उनको लेके पार्लियामेंट थाने के अंदर बंद कर दिया, ले जाके होम सेक्रेटरी भारत सरकार को बंद कर रखा उसने, ले सीधा गया और 8-9 बजे बंद कर दिया। जब घर नहीं पहुंचे रमा प्रसन्न नायक अपने टाइम पर, तो पता लगा कि होम सेक्रेटरी कहाँ गया, तो पता चला कि सिपाही ने ले जाके उसको बंद कर रखा है। फिर बाद में बहुत कुछ हुआ, लेकिन एक अगर वो प्रोटोकॉल का पालन कर रहा था एक पुलिस वाला, और अगर हम इस केस को रिपोर्टिंग करें तो हमको कैसे उसको ध्यान में रखना चाहिए। इसकी रिपोर्टिंग बड़े सही ढंग से हुई, ना तो होम सेक्रेटरी को बुरा लगा, ना पुलिस के कुछ हुआ, गड़बड़ हुई। लेकिन जो सिपाही का जो व्यक्तित्व था, जिसने पालन किया था, उस पालन करने वाले को प्रमोशन मिला। और इसी प्रकार से जब नियमों का पालन करता हुआ कोई व्यक्ति ऑफिसर अगर हो
तो हमको उसको बाकायदे सपोर्ट करना चाहिए।